जिन लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन की लाइफ बहुत इजी होती है, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये ब्लॉग इसी के बारे में है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन रात को 3:30 बजे उठता हूँ फॉर ट्रक अनलोडिंग, और बहुत मुश्किल है भाई, रात को नींद आ रही होती है एंड आई हैव टू जस्ट वेक अप एंड गो ऑन फॉर अनलोडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूँ शिखर। शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह रात के 3:30 बजे। ये मेरे पापा हैं, रोज़ हम दोनों ही जाते हैं ट्रक उतरवाने। और भाई नींद की तो बैंड बज जाती है एक्चुअली में। I drive to my shop early morning twice or thrice a week in so sleepy mood. तो पापा जैसे कि हम सुबह सुबह जाते हैं ये ट्रक वगैरह उतरवाने, एंड काफ़ी लोगों को लगता है बिजनेस बहुत आसान है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहोगे इस पे? देखो, कोई भी काम करना है उसमें जो है किसी टाइम भी काम पे जाना पड़ सकता है, और ये एक अपना ट्रेड ऐसा है कि इसमें कुछ कभी भी चलना पड़ सकता है। हाँ भाई, बहुत मुश्किल काम है। मेरे पापा थोड़ा कैमरा से वो हो जाते हैं, शाय टाइप, यू नो, तो डोंट माइंड दैट। Finally, we reached my plywood shop. तो गाइस इस तरह से रोज़ सुबह हम ट्रक के पास आते हैं अनलोडिंग कराने, अपने शिखर ट्रेडर वाले काउंटर पे। एंड दैट्स हाउ आवर लोडिंग स्टार्टेड। जो ट्रक की सबसे पहली प्लाई होती है ना, वो हमेशा फंसी हुई आती है, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहता है गाड़ी में। उसे निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक लेबर को। हल्का सा प्लाई को ऊपर की तरफ खींच के उसके बाद प्रेशर Solution लगाना to the पड़ता है। problem. 3 लोग निकालने के लिए लगते हैं एक प्लाई को। फिर एक प्लाई निकलने के बाद सारा स्ट्रगल कम हो जाता है। और इस तरह एक के बाद एक प्लाई अनलोड होती रहती है और अंदर जाके वो लगाते रहते हैं भैया। तो हर प्लाई रखने के बाद ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पेपर लगा देते हैं ताकि पुरानी प्लाई और नई प्लाई में गिनती आसानी हो जाए कि नया माल कहाँ से आया है। सो दिस इज़ 18 mm प्लाईवुड जो अभी अनलोड हो रहा है। ये कहाँ यूज़ आती है? मोस्टली किसी भी आपके फर्नीचर के स्ट्रक्चर में यूज़ होती है। जो ढांचा बनता है वो 18 mm प्लाईवुड का बनता है हमेशा। गर्जन प्लाईवुड है, वाटर प्रूफ है, ISI 710 की बैजिंग है इस पे। गाइस ये जो आ रहे हैं ना, ये बत्ते कहते हैं। मैंने ये पाइन वुड के हैं, 3 ग्रेड का साइज़ है, 10 फुट लंबाई आती है इनकी। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या फिर जब आपको पैनलिंग करानी होती है, पैनलिंग के पीछे सपोर्ट बनाना हो, या जो फिर विंडो के फ्रेम्स बनते हैं, या जो आपके फर्नीचर के फ्रेम्स बनते हैं, वो इन बैटन्स के बनते हैं। अलग अलग वुड में आते हैं, मरांडी, पाइन, कीकर, बहुत सारी लकड़ी आती है। इस तरह ना रैक को हिला के स्पेस बनानी पड़ती है ताकि प्लाई अपनी जगह पकड़ ले नीचे, तो थोड़ी थोड़ी जगह खाली हो उसे एडजस्ट करना पड़ता है अंदर। फिर अब ये जो आ रहे हैं ना, ये 19 mm के बोर्ड है। 19 mm बोर्ड को ब्लॉक बोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर ब्लॉक्स भरे होते हैं आपके वुड के, जो कि इसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बना देते हैं। ये मोस्टली यूज़ कहाँ होते हैं? ये शटर्स में यूज़ होते हैं। आपके जो पल्ला बनता है, दरवाजे बनते हैं अलमारियों के, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। क्योंकि 18 mm प्लाई में थोड़ी लचक होती है, तो पल्ले के लिए वो सूटेबल नहीं होते। इसमें आराम से आपके कब्जे भी लग जाते हैं गलाने वाले। 19 mm ब्लॉक बोर्ड का दिस इज 6 mm प्लाईवुड। इसको हम बैक प्लाई कहते हैं। ये मोस्टली क्या होती है, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है फर्नीचर का, उसके बैक में एज अ सपोर्ट काम करती है वाली प्लाई। 6 mm इसे कहते हैं। आती हुई ये 5 mm के प्लस ही है, 5+ थिकनेस होती है इसकी। दिस इज़ 12 mm प्लाईवुड। 12 mm प्लाईवुड कहाँ यूज़ होती है? ज़्यादातर पैनलिंग वगैरह में यूज़ होती है। जैसे वॉल पे पैनलिंग है, आपको कहीं बॉर्डर्स बनाने हैं, मोस्टली इन जगहों पे यूज़ होती है ये। तो गाइस फाइनली मेरी अनलोडिंग ख़त्म हो गई यार। अब हम अपनी सोसाइटी पे वापसी आए हैं। सुबह के 5 बज गए हैं। 3:30 बजे निकल के 5 बजे आना, ऊपर जाएंगे, अब सोने की कोशिश करेंगे।
फिर उठेंगे. तो दिस इज हाउ एवरी वीक वी हैव टू स्ट्रगल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. हमने कोशिश करी है थोड़ा प्लाईवुड की नॉलेज भी देने की इस वीडियो में. आई होप आपको पसंद आई हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई लव यू ऑल.